4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मध्य प्रदेश के बारे में 2-3 दिन पहले मैंने खबर आपको बताई थी कि वहां रेप की पीड़िताओं को 4-4 हज़ार रुपये देने की बात थी। वहां रेप फिर हो गया रीवा में। कल की घटना है। आज पता चला कि वो जो गैंग रेप हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा शामिल है। यादव साहब 4 हज़ार रुपये पीड़िताओं को दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं से जुड़े हुए लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि कभी पहले नंबर पर कभी दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रेप में नंबर 1 हो जाता है। किसी और काम में होता है या नहीं होता है। पहले आप खबर देख लीजिए क्या थी। ये खबर कल की थी जनाब आला। एक साहब ने लिखा कि महिलाओं के लिए देश के सबसे घिनौने और असुरक्षित जिले एमपी के रीवा में आजकल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव चल रहा है। सीएम और मंत्री संतरी सब टैक्स दाताओं का पैसा उड़ाने और लंबी फेंकने में जुटे हैं। मीडिया के दल्ले गिद्ध की तरह छींचड़े बटोरने में व्यस्त हैं। ये एक पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं, मेरी ज़बान नहीं है। इस बीच एक नवविवाहित दंपति भैरवनाथ मंदिर पहुंच गया। वहां कुछ राक्षसों ने पति को पेड़ से बांधा और महिला के साथ गैंग रेप कर दिया। राक्षसों ने घटना की वीडियो बनाई और धमकी दी। घटना सोमवार की है। ये सीएम मोहन यादव ने हाल में नाबालिग रेप पीड़िताओं को बच्चा पैदा करने की शर्त पर खैरात का ऐलान किया था। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मोहन यादव को रेप को इंडस्ट्री का दर्जा दे देना चाहिए। रेप इंडस्ट्री का मंत्रालय भी किसी संस्कारी रेपिस्ट को दिया जाना चाहिए। नारी सुरक्षा का नारा फेंकने वाले किसी दलाल एनजीओ को मठाधीश को जिम्मा भी दिया जा सकता है। रेप करेगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा इंडिया। ये बात लिखी ही थी। जब मैंने आज खबर देखी तो पता ये चला कि रीवा में गैंग करने वाले हिंदू सनातनी राक्षसों के नाम सामने आ गए। इनमें से एक बीजेपी मीडिया प्रभारी का संस्कारी बेटा है। एमपी घोषित रूप से बलात्कारी प्रदेश है। हिंदू राष्ट्र उसके बाद है। औरतों को इज्जत लूटकर ही हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, ये उनका कहना है। अब दैनिक भास्कर की पूरी स्क्रिप्ट देखिए आप। ये देखें, दुष्कर्मी बोला, मीडिया प्रभारी का लड़का हूं, कलेक्टर के पास चली जा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। रीवा में नवविवाहिता से रेप करने वाले 8 गिरफ्तार। इधर एक आरोपी ने वीडियो बनाकर वारदात कबूल भी कर ली है। पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता की आप बीती है। बताना मैं ये चाहता हूं, हमें कांच की बोतल दिखाकर बोले चिल्लाए भी तो जान से मार देंगे, पीड़िता ने कहा है। आरोपी बोला लड़का लड़की चट्टान के पास बैठे थे, 4-5 लोगों ने उससे गैंग रेप किया। पुलिस ने क्या कहा, मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हुआ गैंग रेप। एक आरोपी छत्तीसगढ़ भाग गया है। यही बातें करते रहिए। अगर मीडिया का प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का उसका लड़का इस चीज़ में शामिल है अखबार के मुताबिक। बात यह है दोस्तों कि इस तरह की घटनाएं अंजाम में क्यों आती हैं, मैं कई बार आपके सामने बता चुका हूं। बात तो यह है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का ना होता या फिर हिंदुइज्म का मानने वाला ना होता, इसके अंदर एक लड़का सिर्फ विशेष समुदाय का आप डाल दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि गोदी मीडिया इसका शोर कितना मचाती। और उसके बाद वो जो पहले वाले नरोत्तम मिश्रा थे वो तो चले गए, हार गए बेचारे मेरे ख्याल से। वो बुलडोज़र भेज देते, ईंट से ईंट बजा देते, पत्थरों का पहाड़ बना देते। लेकिन जब इनके विशेष समुदाय का बंदा नहीं होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी का बंदा निकल आता है, उसके बाद फिर लीपा पोती होती। कितने सारे ब्राह्मण संस्कारी बताया था जब बिल्किस बानो का रेप हुआ प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बच्चे को दीवार में देकर मार दिया गया, उसकी बेटी को, और कोर्ट ने सज़ा दे दी। और जब वो छूटे तो क्या बोलता है भारतीय जनता पार्टी का विधायक, संस्कारी ब्राह्मण है जो दुष्कर्म करके आया होगा 12-14 साल बाद, जो उसको छोड़ा गया है, उसके जो बच्चे जवान होंगे, बेटी होंगी, तो वो सोचते होंगे मेरा बाप किस चीज़ में आया है। आरोप नहीं था, दोषी साबित थे, दोषी थे, तब निकल करके आए थे। अब ऐसे समय में अगर रक्षा की भक्षक बन जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे देती है और उसका लड़का कह रहा है कि डीएम के पास चली जा, तो बताइए हालात बद से बदतर हो चुके हैं या नहीं। आपकी जब क्या कहते हैं कि कार्रवाई सेलेक्टिव हो जाएंगी, जब आप बुलडोज़र उस समय अपने कारखानों से निकालेंगे, अपने शेल्टर से बाहर निकालेंगे, जब आरोपी विशेष समुदाय का होगा
और बाकी तमाम जगह इसी मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना थी। बुलडोज़र आया था वहाँ, बाहर का वो थोड़ा सा टीन टप्पड़ निकाल कर चला गया था। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर अभी तो आपने देखा वो कांग्रेस का नेता था जो दंगा रोक रहा था, क्या था, उसका पूरा का पूरा घर गिरा दिया और घर के अलावा गाड़ियाँ भी तबाह कर दी। भाई अगर घर अवैध था तो गाड़ी कौन सी अवैध थी बताइए। फिर आपका सीना चौड़ा होता है, फिर यादव साहब दिखाते हैं कि देखिए हम तो ये कर देंगे, किसी से कम नहीं है। ये बाबा योगी आदित्यनाथ ने कैसी प्रथा चलाई कि आसाम का चीफ मिनिस्टर भी इसी तरह की हरकतें करने लगा और मध्य प्रदेश का भी ऐसे करने लगा है। बात यह है कि अब तो फिलहाल कोर्ट थोड़ा सा सजग हुआ है, वरना बहराइच के अंदर भी बुलडोज़र निकल के आधे रास्ते तक तो आ ही गए होंगे, शायद 15 दिन की उसमें कुछ वो लग गई है। बात यह है कि वो जो पीड़िता है, ये दुष्कर्म करने की जो अंदर से वो आती है, वो कहाँ से आती है। आप इनको फांसी दे दीजिए, पहली बात तो अकॉर्डिंग टू लॉ, इस्लामिक लॉ तो यही कहता है बाहर के देशों में कि इनको फांसी दे देनी चाहिए, संसार कर देना चाहिए। जब आप 4-5 घटनाएं ऐसी करेंगे उसमें हिंदू हो मुसलमान कोई भी अगर बलात्कारी घोषित हो जाता, जल्द से जल्दी काम करके चौराहे पर फांसी दें, संसार कर दें उसको। संविधान में ऐसे प्रावधान लाएं, लेकिन आप तो प्रावधान ये लाएंगे 370 नहीं, हमने 3 तलाक ख़त्म कर दिया। अरे भाई 15% मुसलमानों का सारा काम क्यों कर रहे हो। कल इत्तफाक से वो एक मंत्री आ गए, क्या नाम उनका, ओम प्रकाश राजभर। अब चूंकि एनडीए के साथ हैं तो अब अखिलेश को बात ज़्यादा भड़क रहे हैं। मैंने कहा साहब आपको तमाम चीज़ें वही नज़र आ रही हैं, वक्फ बोर्ड हो, 3 तलाक हो, एक वो शरीयत का लॉ है, सारे हैं। आपको 15% लोगों की इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है, 85% लोगों की चिंता क्यों नहीं करते आप। 22 लाख महिलाएं जो हैं किसी जगह रह रही हैं, जिनके पतियों ने छोड़ दिया है, जो हिंदुज़म को मानने वाली हैं, उनकी फ़िक्र क्यों नहीं करते। और मैं कह महामानव की वाइफ भी हैं उसके अंदर, लेकिन सारी की सारी ये दिखाना कि देखिए हम इन्हीं का सही कर रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे 3 तलाक हो। आपको असल में 3 तलाक का 3 नहीं आता, आपको मालूम ही नहीं ना, जानकारी नहीं है आपको एक्चुअली बात है क्या, आपको जानकारी नहीं है 3 तलाक क्या चीज़ है। इस्लाम के अंदर कई प्रावधान 3 तलाक को 3 महीने का भी है और एक साथ का भी है। आप अपने घर गए, अपनी वाइफ को देखा कि दुष्कर्म हो रहा है, चल रहा है गलत काम किसी आदमी के साथ, 3 महीने घर में रख के 1 महीने की तलाक दोगे उसे। इस बीच तो आपको गुस्से में कत्ल भी कर सकते हैं। इस्लाम ने उसके अंदर कहा कि एक साथ हटा दीजिए। पहले शादी ऐसे तो होती नहीं थी कि लड़का लड़की मिल रहे हैं, लड़की देख ली, ख़त्म हो गई, शादी हो गई, पता चला पहली रात में लड़की पागल है जहनी, या जिस्म में कैसी बीमारी पैदा है कि उसके साथ बात नहीं की जा सकती। 3 महीने रखेंगे उसे। अरे प्रावधान तुम्हें मालूम तो है नहीं, जाहिल जो हैं समीक्षा करने बैठ जाते हैं, पता आपको है नहीं। हाँ इसका दुरुपयोग हुआ है, महिलाएं वाकई जो है इसके अंदर पीड़ित हैं, लेकिन कितने %? तलाक का रेशियो मुस्लिमों में परसेंटेज ज़्यादा है या हिंदुइज्म में ज़्यादा है बताइए आप जाके अपना घर सुधारिए भाई। इस्लाम के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं, और फिर यहाँ पर तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्कर्म निकल रहे हैं। इन टीवी को बंद करो, ये जो गंदगी बिखेर रखी है पीरी इसके अंदर, सीरियल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर जो आप कह रहे हैं ना बुर्का पहना के ख़त्म कर देते। अरे पहले साड़ी के अंदर भी बुर्का होता था भाई, हमारी माएँ बहनें साड़ी पहना करती थी, हमने देखा है, बुर्के से शानदार होता था वो, शर्म होती थी। आज क्या हो रहा है साहब, नंगापन आ रहा है सामने, उसको तो बोल नहीं रहे हैं, दूध खुला रख देते हैं, फिर कहते हैं बिल्ली दूध पीकर चली गई। अरे बिल्ली की तो नस्ल है, हर एक आदमी इसी तरह का उसके अंदर शैतान है, उसे कंट्रोल कानून करता है, उसे कंट्रोल उसका धर्म कराता है, उसकी इंसानियत करती है। आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो सज़ा दी जाती है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलते हैं। पुलिस थानों के अंदर भी गेट होते हैं ताकि कुत्ते अंदर ना घुस जाएं, समझ गए आप। हर जगह चीज़ होती है इस तरह से। महिला है, दौलत है, अपने घर की पर्सनल चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा सेफ्टी में रखने की ज़रूरत होती है। क्यों नहीं बेचते रात को 2 बजे लड़की को आप मोटरसाइकिल से के जाके स्टेशन से अपने अंकल को ले आ, उस वक्त लड़के को इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्यों बस का ड्राइवर लड़कियां क्यों नहीं होती है ज़्यादातर, क्यों आर्मी के अंदर लड़कियां क्यों नहीं होती हैं, चूँकि कुदरत ने इनको और इनको अलग अलग कामों के लिए बनाया है। इसकी फिलॉसफी तो मालूम नहीं है, जाहलत की तरह बदल चले जाते हैं। कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जहां पर शारीरिक उत्पीड़न नहीं हो रहा है। हम मीडिया से संबंधित हैं। हमसे एक लड़के ने कहा शुरुआत में कि यदि आप लड़के हो तो शारीरिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिएगा, मानसिक उत्पीड़न के लिए, और यदि आप लड़की हो तो शारीरिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिएगा। अस्पतालों के अंदर दुष्कर्म, मीडिया संस्थानों में दुष्कर्म, मंत्रालयों में दुष्कर्म, इंसान तो बना नहीं पा रहे आप, मुफ्त की बातें करते हैं। खैर अब ये भारतीय जनता पार्टी का बंदा आ गया, देखते हैं किसने बुलडोजर चलाते हैं आप यादव साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।